तकबीरात के सन्नाटे में अचानक एक चीख गूंजी। काफिले के ऊंट बिदक कर आधेर अलिफादेर भागने लगे। औरतों और बच्चों की चीख व पुकार सुनाई दी और तलवारों की झक्कार ने खामोश रेगिस्तान में तूफान बर्पा कर दिया। सलीबी फौज के सफ़ाक सिपाहियों ने हाजियों के इस बेबस काफिले पर बिजली की तरह हमला किया था। खून रेत में जज्ब हो रहा था, लूट मार जारी थी और चीखें आसमान को हिला रही थी। अचानक एक सलीबी सिपाही ने लश्कर के सरदार रीजनालिट को खबर दी, हुजूर, एक कैदी बहुत कीमती लगती है, शायद किसी सुल्तान की बेटी हो। रीजनालिट ने कैदी पर एक शैतानी निगाह डाली और मकरू मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर ये सच है तो अब देखते हैं कि इसका बाप हमें कैसे रोकता है। जब यह खबर सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी तक पहुंची तो उनके हैमे में मौत जैसी खामोशी छा गई। फिर अचानक उनकी गरजदार आवाज गूंजी, वो मेरी बेटी थी, मैं इसका इंतकाम लूंगा। रीजनालिट, अब तेरा वक्त करीब है। ये वो लम्हा था जब एक नई जंग का आगाज हो चुका था, एक ऐसी जंग जो सलीबियों के जवाल और इस्लाम की फतह की तारीख रकम करेगी। हुतै का मैदान गवाह बनने वाला था, जहां एक क़यामत बर्पा होने वाली थी। 1182 ईस्वी में एक ईसाई लश्कर ने हिजाज से मिस्र वापस जाने वाले हाजियों के एक काफिले पर हमला किया और इसे लूट लिया। एक मिस्री मुअर्रिख मोहम्मद फरीद लिखते हैं कि सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी की बेटी भी इस काफिले में थी। ताहम किसी और मुअर्रिख इस वक्त के वाक़या निगार ने ऐसा कोई वाक़या नहीं लिखा। अलबत्ता एक तहरीर में एक इशारा मिलता है, जो कुछ यूँ है, जब सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी को इत्तला मिली कि रीजनालिट की फौज ने मिस्र के एक काफिले को लूट लिया है, तो सुल्तान शदीद गुस्से में आ गए। उनकी घन गरज वाली आवाज़ सुनाई दी, वो मेरी बेटी थी, मैं इसका इंतकाम लूँगा। ये मालूम होता है कि काफिले में कोई नौजवान लड़की थी जिसे सलीबियों ने कैद कर लिया था। इस वाक़ये के बाद सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी ने कसम खाई कि वो रीजनालिट को अपना ज़ाती दुश्मन समझेंगे और अपने हाथों से इसे जहन्नम वासिल करेंगे। जिंग हुतै की तैयारी। सलाह अल-दीन अयूबी ने ईसाइयों को सबक सिखाने के लिए हुतै के मकाम को मैदान जंग बनाने का फैसला किया। ये जगह फ़लस्तीन का एक गुमनाम सा गाँव था, लेकिन सुल्तान की जंगी हिकमत अमली ने इसे तारीख में लाजवाल बना दिया। सलीबी जंगों के माहिरीन आज भी हैरान हैं कि सलाह अल-दीन अयूबी ने दुश्मन को कैसे एक तारीखी शिकस्त दी, जिसमें तकरीबन तमाम सलीबी हुक्मरान कैदी बन गए थे। सुल्तान सलाह अल-दीन हमेशा जुमा के रोज़ लड़ाई के लिए रवाना होते थे। 15 मार्च 1187 ईस्वी को भी सुल्तान ने अपनी फ़ौज को तैयार किया और किर्क के किले के करीब हैमाज़न हो गए। सलीबी जासूसों ने फ़ौरन खबर पहुंचाई कि सुल्तान किर्क का मुहासरा करने वाले हैं, लेकिन दरहकीकत सुल्तान का मकसद हाजियों के काफ़िलों की हिफाजत को यकीनी बनाना था। हाजियों के गुजर जाने के बाद 28 मई 1187 ईस्वी को सुल्तान ने अपनी फ़ौज को मिस्र और शाम के करीब एक मकाम पर इकट्ठा किया। उनका इरादा था कि मिस्र और शाम की अफ़वाज एक दूसरे से मिल जाए। सुल्तान का 16 साला बेटा अल-मालिक अल-अफ़ज़ल एक मशहूर सालार मुज़फ़्फ़र अल-दीन के साथ आ मिला, जिससे तमाम फ़ौजी कुव्वत एक जगह जमा हो गई। सुल्तान ने आखिरी बार अपने सिपा सालारों को जमा करके नसीहत की, मेरे रफ़्क़ो, अल्लाह तुम्हारा मददगार हो। दिलों से अपने अजीज़ों और घरों का ख्याल निकाल दो और काफ़िलाम अव्वल ऐत अल-मक़दस को अपनी रूह में बसा लो। अल्लाह ने हमें ये सादत बख्शी है कि हम काफ़िलाम अव्वल को आज़ाद कराई और अपनी बेटियों की इज़्ज़तों का इंतकाम ले, जो कुफ़ार के हाथों बेआबरू हुई। ये तकरीर सुनकर सिपाहियों के हौसले बुलंद हो गए। सुल्तान ने कहा, मैं हमेशा जुमा के रोज़ हमला करता हूँ, क्योंकि यह कबूलियत का वक्त होता है। जंगी हिकमत अमली और सलीबियों की गलती। सुल्तान की हिकमत अमली हमेशा छापा मार जंग की होती थी, जिसमें कम नफ़ी के साथ दुश्मन पर अचानक हमला किया जाता और फिर पीछे हटा जाता। सलीबी फ़ौज ने सैफूरिया के मकाम पर पड़ाव डाला, जबकि सुल्तान तबरा में मौजूद रहे। जब सलीबियों ने सुल्तान की जानिब से कोई फौरी हमला न देखा, तो उन्होंने अपनी फ़ौज को आगे बढ़ाया। यही वो मौका था जिसका सुल्तान इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही सलीबियों ने हरकत की, सुल्तान ने अपने तीर अंदाज़ों को बुलंदियों पर तैनात कर दिया और तबरा के शहर को तबाह कर दिया। फैसला कुन जंग 4 जुलाई 1187 ईस्वी को सुल्तान की फ़ौज ने हुतै के मैदान में सलीबियों को मुकम्मल तौर पर घेर लिया। सलीबियों के पास पानी की शदीद किल्लत थी, जबकि मुसलमान झील जलील के पानी पर काबिज थे।
रात को मुसलमानों ने सलीबी फौज के अर्द गिर्द आग लगा दी ताकि वो मजीद बेबस हो जाए। अगली सुबह सलीबी फौज ने एक आखिरी हमला किया, लेकिन सुल्तान के सालार तकी अल-दीन ने उन्हें एक नीम दायरे में जकड़ लिया। सलीबी फौज बचाव की हर तदबीर में नाकाम हो गई और बिलाखिर हथियार डाल दिए। सुल्तान सलाह अल-दीन और रीजनालिट का अंजाम जंग के बाद सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी के सामने कैदियों को लाया गया, जिनमें सलीबी बादशाह गाय ऑफ लोज़िनियान और किर्क का हुक्मरान रीजनालिट भी शामिल थे। सुल्तान ने बादशाह गाय ऑफ लोज़िनियान को पानी का प्याला पेश किया। बादशाह ने आधा पानी पीकर बाकी रीजनालिट को दे दिया। जैसे ही रीजनालिट ने पानी पीना शुरू किया, सुल्तान ने सख्त लहजे में कहा, इसे मैंने नहीं बल्कि इसके बादशाह ने पानी दिया है। अरबों की रआयत के मुताबिक हम सिर्फ इसी को पानी पिलाते हैं जिसे हम जिंदा छोड़ने का इरादा रखते हैं। इसके बाद सुल्तान ने रीजनालिट को इस्लाम कबूल करने की दावत दी, लेकिन इसने इनकार कर दिया। इस पर सुल्तान ने कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर सुल्तान ने अपनी तलवार खींची और रीजनालिट का सर कलम कर दिया। सलीबी बादशाह गाय ऑफ लोज़िनियान ये सब देखकर कांपने लगा, लेकिन सुल्तान ने इससे कहा, बादशाहों को बादशाह कत्ल नहीं करते। हुतै की जंग के असराते जंग मुसलमानों की सबसे बड़ी फतह थी। सुल्तान ने फ़लस्तीन के बेशतर इलाकों को फतह कर लिया, जिसके बाद बैत अल-मक़दस की फतह आसान हो गई। सलीबी जंगों में ये वो लम्हा था जब इस्लामी दुनिया ने दोबारा बरतरी हासिल कर ली। जंग हुतै के बाद सुल्तान सलाह अल-दीन अयूबी ने सलीबियों के खिलाफ अपना सबसे बड़ा हमला किया और बैत अल-मक़दस को फतह कर लिया, जो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी कामयाबी थी।